हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है हमारा आराध्या का बर्थडे। आराध्या के लिए स्पेशल दिन और हम सभी के लिए मैं कोशिश करूँगी आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और ना पता है, अभी सारा काम घर का जो भी डेली आप लोगों से तो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं वो शेयर नहीं करूँगी। तो वो सारा काम मैं कंप्लीट करके अभी करीब 2 से ढाई बज रहे होंगे। खाना पीना सबको खिला दी थी और जो भी मतलब काम था वो सारा मैं साफ़ सफाई घर का वो सारा हो चुका है। और मैं ना आराध्या के लिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला जो कार्ड होता है ना वो मैं बना रही हूँ। पता है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग पहले से प्लान करके नहीं रखे हुए थे कि कुछ करने वाले हैं। अचानक से ही आराध्या के पापा बोले कि नहीं चलो, कम से कम मतलब अगले बार क्या हुआ था ना, जब 1 साल की आराध्या हुई थी तो बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोगों ने बर्थडे मनाया था। बहुत ज़्यादा, करीब 300-400 लोग आए भी थे। लेकिन पता है क्या हुआ था, उस टाइम बारिश हो गई थी जिसकी वजह से सारा खाना वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार हम लोग नहीं सोचे थे उस तरह, मतलब तो आराध्या के पापा बोले नहीं कि एक तो केक तो कटवाएंगे, तो फिर भी 2-4-10 बच्चे को बोलना ही पड़ेगा। तो फिर बच्चे लोग को भी बोल दिए शाम के टाइम आने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ना कुछ अपने से डेकोरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं। अगली बार तो टेंट, ऊपर में टेंट भी लगवाए हुए थे लेकिन सारा बेकार हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ना मैं खुद से सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा करने का। तो यहाँ पे ना आराध्या, सुबह में आराध्या के पापा आराध्या को पूजा कराने के लिए मंदिर पर ले गए थे और मैं घर का काम निपटा रही थी, तो मैं नहीं गई थी आज मंदिर पर। तो आराध्या के पापा ही लेके गए थे, पूजा वूजा करवा दिए हैं। और यहाँ पे ना ये बहुत सुबह से बोल रही है आज मेरा अड्डे बर्थडे है, अड्डे बर्थडे है। सबको बोल के आई है, जो भी इसका दोस्त वगैरह है ना सबको बोली अड्डे बर्थडे है आना। और ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा करने का। और अभी देख सकते हैं 4 बजने में बस 12-13 मिनट बाकी है और मैं यहाँ सजाने में लग चुकी हूँ। तो बस कुछ पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बस मेरा छोटा सा कोशिश। और अभी लाइट कट गई थी, फिर आ भी गई थी लाइट। बस मैं अभी फटाफट से सजा लेती हूँ। सारा चीज़ हो गया, बस बैलून रहने को है। लेकिन पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से बैलून भी सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना सारा हमने पता है मेरे देवर लाके दिए। मैं उसको ना बड़ा वाला बैलून बोली थी लाने के लिए, लेकिन ना वो बहुत छोटा सा बैलून लेके आ गए हैं। तो पूरा 100 पीस था और उतना तो मैं फुला नहीं पाती, तो बस ज़्यादा नहीं और ज़्यादा उतना अच्छा भी नहीं लगता है। और ना मैं थोड़ा देर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा डेकोरेशन कैसा हुआ है। उसमें भी और कुछ बाकी है। ब्लॉग में बने रहिएगा और आराध्या को ढेर सारा प्यार और विशेष दीजिएगा। और ना अभी शाम का टाइम हो गया था, घर वगैरह सजाते सजाते, मतलब रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करते करते। तो आराध्या क्या बोली, और मैं शाम का संध्या बाती भी कर ली हूँ। और ना मैं सोची थी साड़ी वगैरह नहीं चेंज करने के लिए, लेकिन आराध्या बोली मम्मी दूसरा पहनो ना, न्यू वाला पहनो ना, नया नया पहनो। तो आराध्या के कहने पर ही हम पहने हैं। और फटाफट से अभी ना खाना करीब मुझे 20 से 22 लोगों के लिए बनाना है, बड़े छोटे सब, मतलब इसमें 8-10 बच्चे हैं, फिर बड़े लोग भी हैं। तो कम से कम 20 से 22 लोग तो हो ही जाएंगे। और मेरे जो देवर है उसका 3-4 दोस्त है। ज़्यादा लोग को हम लोग नहीं पूछे, क्योंकि ज़्यादा लोग को पूछने के बाद क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। फिर खर्चा तो होता ही है, लेकिन थकावट, हरासमेंट सारा चीज़ हो जाता है ना, उसी वजह से। फिर भी मुझे सोने में 1 बज गई थी, क्या ही मैं बताऊं। और फटाफट से मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो ये ना बहुत बड़ी वाली कढ़ाई है, वो कढ़ाई बहुत छोटी थी तो उसमें नहीं होती, तो मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई में भूनूंगी और सारा सब्जी वगैरह जो है ना इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। तो ऐसा हुआ था ना कि मतलब कोई भी चीज़ मेरा घटा नहीं था, सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके बच ही गया था। तो कहते हैं ना कि कुछ भी करो ना तो सच्चे मन से करना चाहिए, तो वो ना कभी घटता नहीं है। माता रानी की कृपा से कुछ भी नहीं घटा था और सारा चीज़ हो गया था। और मुझे अंदाज़ा भी है आराम से हो जाएगा। करीब 1.5 से 1.5 किलो आलू मैं उबाली थी, फिर उसमें काबली चना था और फिर ये क्या कहते हैं गोभी था। ये सारा चीज़ का मैं सब्जी मतलब बन गया, मेरा सब्जी रेडी है। और अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है रूम को डेकोरेट करने के लिए। और आराध्या को भी मैं थोड़ा सजा दूंगी, उससे पहले मैं आटा गूंथ के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा टेंशन इधर का ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में जैसे ही केक कटने के बाद ना, पहले सबको नाश्ता वगैरह सोचे थे देने के लिए,
लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई ना कि नाश्ता हम लोग कैंसिल कर दिए, फटाफट से हम लोग खाना ही खिला दिए, क्योंकि नाश्ता इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को केक काटते काटते ही लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे लोग भी नहीं जुट पाए थे और हम लोग बोल भी दिए थे कि टाइम से आ जाने के लिए, फिर भी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम आराध्या को रेडी कर रहे थे और घर में सबको नाश्ता किए थे, जैसे ना सबको घर में नाश्ता किए थे। और यहाँ पे हम फटाफट से आराध्या को रेडी कर देते हैं। तो आराध्या को हम रेडी कर रहे थे ना, तो ये ना बहुत परेशान कर रही थी मुझे, तो बिल्कुल भी दे ही नहीं रही थी कुछ भी करने के लिए। तो ये कह रही थी कि मम्मा हम खुद से मेकअप करेंगे, और देखिएगा ये खुद से कर रही थी, तब जाके मैं इसको ना पूरा बहला फुसला करके इसका बाल बनाई हूँ। देखिए कैसे एकदम मेकअप कर रही है, क्या ही मैं बताऊँ। मेरी बेटी है ना बहुत शौकीनी है ये मेकअप वेकअप करने का, और बेटियाँ जो होती है ना वो उसको ना मम्मा का हर श्रृंगार तो मतलब करना ही है, जो मम्मा करेगी वो करेगी। और यहाँ पे मेरी आराध्या तैयार हो गई है। आप लोग बहुत सारा विश दीजिएगा मेरी आराध्या को, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार भी दीजिएगा। और यहाँ पे आराध्या रेडी हो चुकी है। पता है मैं ना रेडी बस यही सिंपल ही रहूँगी। मैं सोची थी बाद में ना थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई कि मुझे लिपस्टिक भी लगाना है, क्योंकि सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही रहती है। तो इधर दौड़ो, फिर एक टांग इधर दौड़ो, एक टांग उधर, मतलब इसी तरह करते करते ना क्या होता है कि अपने आप को सजाना भूल जाती हूँ। तो यही है जिम्मेवारी। आप लोग कहते दीदी दिन भर आपका किचन में ही टाइम बीतता है, तो क्या कर सकती हूँ डियर, मेरा जो लाइफ है ना बस ऐसे ही चलता है। तो सोच सकते हो जब 2-3 इंसान में मेरा ये हाल है, तो और बड़ा फैमिली होता तो पता नहीं क्या होता। और यहाँ पे बिल्कुल भी सज उज के तैयार है मेरा, और बच्चे लोग फिर जुड़ चुके थे। और अभी हम लोग फटाफट से आराध्या को रोड़ी चंदन का जो टीका होता है ना, टीका लगाने के बाद उसके बाद अभी हम लोगों का केक कटिंग होगा। सबको यहाँ पे टीका दे दिए थे, लास्ट में हम और इनके पापा दे रहे थे। और फटाफट से यहाँ पे केक काटते हैं। चलिए, आराध्या का 2 साल हो गया है, आज के दिन 2 साल कंप्लीट हो गया है। और मेरा छोटा मोटा डेकोरेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ये भी बताइएगा। और अभी आ गया है जिस पल का घड़ी था सालों से कि हमारी आराध्या का बर्थडे आएगा, 2 साल की हो जाएगी। आप लोग पूछते भी थे ना कि आराध्या कितने साल की है, तो आज ही 2 साल की हमारी आराध्या हो चुकी है। फटाफट से अभी केक कटाई होगा, केक का कटिंग होगा। और सब लोग थे, सब इधर है ना, तो पलंग से क्या ना छिप चुका है तो नहीं पता चल रहा है। और हैं इधर मतलब मामा जी लोग हैं और हैं और पता है आराध्या यहाँ पे पूरा डरने लगे थी, जो ना बैलून सब बच्चे लोग फोड़ रहे थे ना, तो आराध्या काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तो मैं सबको मना कर दी कि बैलून बाद में फोड़ लेना, अभी मत फोड़ो, क्योंकि आराध्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। और बहुत अच्छे से हम लोगों का सेलिब्रेट हो गया, मतलब छोटी सी फैमिली में अपना छोटा सा दुनिया में अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने बच्चे की खुशी के लिए सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और उसी के खुशी के लिए तो सुबह से मैं लगी हुई हूँ, ये काम वो काम सजाने में। और नहीं करती तो ये भी नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ जो खुशी, जो सपना, जो शौक़ मेरा पूरा नहीं हुआ है वो मैं आराध्या का करूँ। पता है मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं की हूँ, क्योंकि हमारे मायके में ना जो सबसे मेरी बड़ी बहन थी, कभी आज तक मैं नहीं बताई हूँ, आज ही मैं बता रही हूँ। मेरे बाद एक और सिस्टर थी, तो उसका काफ़ी धूमधाम से मतलब मनाया गया था बर्थडे। तो क्या हुआ था ना, मेरी सिस्टर उसी दिन डेथ कर गई थी, मतलब बहुत छोटी थी तभी, तो डेथ कर गई। उसके बाद हम लोग कभी उसके बाद नहीं बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं होता था। और मेरा बहुत मन करता था कि मैं अभी बर्थडे मनाऊँ, केक वगैरह कटूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरी आँख भर आई। तो बच्चे ना मेरी आराध्या के, कोशिश करूँगी मैं हर चीज़ उसके लिए करूँ, चाहे जैसे भी हो। मैं आराध्या के लिए मतलब दुनिया की हर वो खुशी आराध्या को देना चाहती हूँ, टोटल खुशी मैं उसको, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। और फिर वहाँ पे ना केक वगैरह कट चुका था, तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में। बस मुझे पूड़ियाँ तलना है, तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा हम लोग नहीं किए थे। सब्जी, पूड़ी और मिठाई लेके आए हुए थे हस्बैंड जी, मार्केट से मिठाई था, और जो केक हम लोग काटे थे ना बस वही केक, तो बस वही सारा। और यहाँ पे ना फटाफट ये ना मेरी मदद कर रहे थे, बोले कि लाओ हम पूड़ी बेल देते, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मेरा ना सच में आँख भर आया।
और ना यहाँ पे फटाफट से पूरी वगैरह बना लेते हैं और फिर सारे बच्चे लोग को खिलाएंगे और सबको खिलाएंगे, मतलब खाना। तो मैं पूरी पहले ही नहीं तली थी ताकि मैं सोची गरम गरम तलते जाऊंगी फिर सारे लोग खाते जाएंगे तो वो सारा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं लोई छोटी छोटी करते जा रही हूँ और ये मेरी मदद कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा पूरी वगैरह मैं तली और हम दोनों ने मिलके बनाया था। फिर उसके बाद ना मामी जी आ गई थी, करीब 1.5-2 किलो आटा का पूरी तले थे। तो फिर मामी आ गई थी तो वो मेरी मदद कर रही थी। ये मेरी बड़ी वाली मामी जी है, बड़ी वाली मामी सासू माँ है। तो फिर इन्होंने भी मेरा मदद किया काफ़ी ज़्यादा। और पहले ना हम लोग बच्चे को खिला देते हैं तो मैं उतना नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे ही खिलाना पिलाना सारा चीज़ पड़ रहा था। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। और फिर यहाँ पे बच्चे को खिलाने के बाद और सारे बड़े लोग बैठे थे तो वहाँ पे बड़े लोग के सामने ना कैमरा करना बिल्कुल आसान नहीं हो। और सारे लोग खाते खाते काफ़ी अच्छा टाइम हो गया था और बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मुझे सब्जी नहीं खाना है, मुझे मिठाई नहीं खाना है, सबको केक चाहिए था। केक भी सबको दिए थे और पूरी, मतलब बच्चे लोग होते हैं ना तो सबका अलग अलग पसंद होता है। बस यही खाना था, सिंपल सा खाना, बस छोटा सा कोशिश था। अगले बार आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से करने का। और सबको खिलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, करीब 11 बज गया था। तो हम लोग अभी फटाफट से खाना पीना खाएं और मैं भी साड़ी तो एक्सचेंज कर ली थी। और काफ़ी यहाँ पे ना बहुत सारा काम भी था फैला हुआ, कुछ बर्तन वगैरह था धुलने के लिए, वो सारा धुली, सारा साफ़ सफाई हुआ। फिर करीब मुझे 12:30 बज गया था और तुरंत बिस्तर पे जाने के बाद तो नींद तो नहीं आती है ना, तो 1-1:30 बजे के बाद ही मुझे नींद आई होगी तो मैं सोई, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो मैं सोच रही इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय होल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपनी फैमिली के साथ।